With the new reel method, this reel is about a lot of people think that USR comes from its military. They have fighter jet, they have aircraft carriers, they have nuclear weapon. Some sense is true, but not exactly. The real power comes from their military. It comes from a 50-year-old global finance system, and that financial system is the biggest advantage for USA, and that is petrodollar. 1974 में यूएसए ने डील करी थी सऊदी अरेबिया के साथ में कि जो डील होगी पेट्रोल की वो डॉलर्स में होगी। आप जितने भी कंट्रीज को पेट्रोल देंगे वो डॉलर में देंगे और उसके बदले में हम आपको मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। इसके बाद जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे वो इस ग्रुप में इंक्लूड हो गए और वर्ल्ड में जो ट्रेड होने लग गया वो पेट्रोल डॉलर के टर्म्स में हो गया। मतलब आप यदि ऑयल परचेज करोगे तो आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि वर्ल्ड में हर कंट्री को ऑयल परचेज करता है और हर किसी को ऑयल की डीलिंग करते समय डॉलर में डील करना पड़ता है। तो इसके चलते जो अमेरिका का डॉलर था वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया। अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग होते ही अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट हो गई, अमेरिका के पास काफी पैसा आ गया। अब इस पैसे को अमेरिका किस तरह से यूज कर सकता है, दैट इज ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। अब बात करी जाए कि ये जो पेट्रो डॉलर की जो डीलिंग हुई इसके चलते अमेरिका के लिए तीन सबसे बड़े फायदे हो गए। एक तो अमेरिका का जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो गया, दूसरा है अमेरिका को जो बोरोइंग्स करनी पड़ती थी दूसरों से वो चीपर रेट में करनी पड़ी, क्योंकि हर कंट्री को डॉलर चाहिए, तो उन्हें यदि ट्रेड करना है तो उनको डॉलर चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, इन सब के कारण एक ये हो गई कि एक तरह से डॉलर अमेरिका के लिए वेपन बन गया, फाइनेंशियल वेपन बन गया। अब इस से देखिए कि अमेरिका किस तरह से कंट्रीज को अपने अंडर में रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। बट रिसेंटली सिचुएशन क्या हुई, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है इसमें रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज ने एक डिफरेंट स्टेप लिया। उन्होंने कहा है कि अब ना जो ये डील होती थी बिल्कुल डायरेक्टली डॉलर में हो रही है जो ऑयल डील, इसको हम अपनी अपनी करेंसीज में स्टार्ट करेंगे। तो रशिया और चाइना ने जैसे ही ये स्टार्ट करा ये सबसे बड़ा थ्रेट हो गया डॉलर के लिए। अब डॉलर की वैल्यू तो डेफिनेटली मार्केट में है पर डॉलर की वैल्यू उस लेवल पर नहीं है, डॉलर की वैल्यू घटने लगी। अब जैसे डॉलर की वैल्यू घटेगी अमेरिका वीक हो जाएगा, तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा होता जाएगा क्योंकि अमेरिका के फाइनेंस कम होते जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये सिचुएशन अमेरिका के लिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसीलिए अमेरिका जो भी कर रहा है आज के टाइम में अपनी पेट्रो डॉलर डील को बचाने के लिए कर रहा है। उसे पता है कि रशिया और चाइना बहुत बड़े थ्रेट बनते जा रहे हैं। यदि कंट्रीज अपनी करेंसीज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगी तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू को डिवेल्यूएट होते ही अमेरिका की पोजीशन बहुत ही वीक होती जाएगी। तो आप देख लीजिए कि वर्ल्ड में जो भी अमेरिका की मनमानी चल रही है या अमेरिका जिस पैटर्न पे काम कर रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है पेट्रो डॉलर। अमेरिका अपने पेट्रो डॉलर मार्केट को बचाना चाहता है और उसी के लिए वो ये काम कर रहा है। आप देख लीजिए कि पहले पूरी डीलिंग ऑयल की होती थी डॉलर में, अब डॉलर में हर किसी कंट्री के वो अपने लिए डॉलर चाहिए, तो सारे डीलर सारे कंट्रीज अपने पास में डॉलर खरीदेंगे और इनडायरेक्टली ये सारा पैसा जाएगा अमेरिका के पास। तो पूरा अच्छा ट्रैप था कि वर्ल्ड से सारा पैसा जाके दोबारा अमेरिका के पास जा रहा था और अमेरिका इस सब चीजों को लेकर कितना स्ट्रांग बनता जा रहा था, वी ऑल नो अबाउट दैट। तो यही चीजें हैं जो कि अब चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए किसी भी कंट्री के पास यदि वो फाइनेंशियल पावर आ जाए या उसके पास पॉलिटिकल पावर आ जाए या कुछ भी पावर एक्सट्रीम में आ जाती है तो वो चीजें बहुत ही नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वो वर्ल्ड को डोमिनेट करने लग जाता है। तो आज के टाइम में जो सिचुएशन है बहुत ही सही है। वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज के पास में पावर होनी चाहिए, दूसरी करेंसीज में डील होना चाहिए, क्योंकि यदि अमेरिका को रोकना है तो डेफिनेटली डॉलर की डोमिनेंस को रोकना जरूरी है। So I think people will understand this and hope you enjoy this reel. Bye bye. Have a nice day.